आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की 10 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे अपना करके आपकी ज़िंदगी जो है ना आसान तो हो ही जाएगी। साथ ही साथ में आपका किचन घर सबके सब चीज़ जो है ना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मेरा काम है कि आप लोग का शुक्र अदा करना। तो चलिए आप लोग जो है ना मतलब शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू। असल में क्या है ना, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा तो करती हूँ, तो मैंने सोचा साथ में आप लोग का भी शुक्र अदा करना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का भी बहुत बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना सुबह के टाइम में मतलब लंच में, दोपहर सुबह का नाश्ता तो हो चुका था, तो लंच में मुझे खाना बनाना था साग और चावल। जब भी मैं साग बनाती हूँ तो दाल ना मैं शायद ही बनाती हूँ या फिर कोई सब्जी, क्योंकि मेरे घर में जो फैमिली है ना हमारी बहुत छोटी सी है। बस हम सियाने आदमी में सिर्फ 2 ही लोग हैं और 2 मेरे बच्चे हैं, पूरे कुल मिला के 4 जन हैं। तो फिर क्या होता है ना कि सब्जी वगैरह कुछ भी मैं ज़्यादा बनाऊँ तो फिर वो बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाएगा या फिर बसिया हो जाता है। तो फिर बासी खाना जो है ना वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर साग मैंने चढ़ा दिया। दूसरा जो है ना, ये इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे क्योंकि कल जो मैं किचन की सफाई करी थी ना, तो बहुत सारे काम तो कर ली थी लेकिन बहुत सारे बचे हुए थे। तो फिर मैंने जो है ना कल छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और थोड़ी बहुत ना मेरे गला में खराश से हल्की फुल्की सर्दी जैसी लग रही है, तो फिर मैंने किया नहीं। और आज जो है ना यहाँ पर मैं जैसे ही बर्तन रखी हूँ तो कुछ ऐसा माहौल हो गया, एकदम अंधेरा सा छा गया था। क्योंकि बादल लग गया था, मुझे लग रहा था कि बारिश होगा और हुआ भी। तो यहाँ पर मेरे आंगन का हाल देखिए कितना बुरा बना हुआ है। जैसे ही बारिश ख़त्म होगा ना तो फिर मैं पूरे को साफ़ करूँगी। और किचन का ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना, कल मैं आपको दिखाई नहीं थी, सिर्फ ऊपर का दिखा दी थी लास्ट में। तो ये सारे कचरे हैं फेंकने वाले। और यहाँ पर जो है ना आज से मैं ग्रीन टी लेने वाली हूँ। ग्रीन टी तो मैंने काफ़ी दिन पहले मंगाया था लेकिन अब ले रही हूँ। और साथ ही में यहाँ पर करी पत्ता को भी रखा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना फटाक से लेके और फ्राई करेंगे तो अच्छा लगता है। मुझे करी पत्ता वैसे भी पसंद है। तो मतलब अपनी सेहत का भी ख्याल रखनी चाहिए और साथ ही में जो ग्रीन टी हो या फिर गर्म पानी हो, जो भी चीज़ हो इंसान को लेनी चाहिए। दूसरा जो है ना मतलब जब भी आप काम करते हैं, आपके पास कपड़ा वगैरह धुलने के लिए अगर वॉशिंग मशीन है, नहीं भी है ना, तो आप क्या करें, कपड़ा को थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ देना बाल्टी में सरफ घोल करके, तो उससे भी बहुत आसान हो जाता है काम। और फिर क्या होता है ना कि खूब आसानी तरीके से धुलने के टाइम ईजी हो जाता है, बहुत आसानी से धुल जाता है। और जो है ना यहाँ पर कढ़ाई जो है ना, जब भी कोई भी चीज़ दोबारा से बघारो ना, तो अगर कढ़ाई हो या देगची हो उसी के अंदर बघार लगाना हो तो फिर क्या करो, उसको धो लो। अगर उसको धो लोगे ना तो दोबारा मांजने में ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ेगी, अंदर जो है ना तले में चिपकेगी नहीं और ना ही तो कढ़ाई आपकी ख़राब होगी। तो ये भी बहुत काम की टिप है, ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर जो है ना मैंने सूखा मिर्चा और करी पत्ता ऐड किया है। तो बस हल्का सा जब इसे फ्राई कर लूँगी ना उसके बाद साग को डाल दूँगी। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि साग में कोई कड़ी पत्ता थोड़ी डालता है, तो हाँ ना डालता है, लेकिन मैं सोची कि डाल कर देखती हूँ। तो मुझे ना अच्छा लगा था, इसका फ्लेवर ना अच्छा लगा था। तो खैर यहाँ पर है ना खूब बढ़िया तरीके से साग को भून लेती हूँ। वैसे तो मैं लहसुन भी डालती हूँ लेकिन आज ना मैं लहसुन नहीं डाली हूँ। तो ये देखिए साग फ्राई करते समय जो हल्का फुल्का लग भी जाता है, अगर मैं जो है ना इसे मतलब धोती नहीं तो और ज़्यादा बैठ जाता है और फिर बाद में धोने में दिक्कत होता है और चिपक जाता है, ख़राब भी हो जाती है कढ़ाई। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं गर्म पानी कर रही थी ग्रीन टी पीने के लिए, क्योंकि आज मैं चाय पी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलो ग्रीन टी है तो मैं यही ले लेती हूँ, अगर नहीं रहता ना तो फिर वो नींबू शहद वाला जो पानी होता है ना फिर वो मैं लेती हूँ। तो फिलहाल ग्रीन टी पड़ा हुआ तो मैंने सोचा चलो इसी को ख़त्म करती हूँ। और हस्बैंड बोले थे कि थोड़ा सा उसमें शहद डाल करके पीना, लेकिन मैं तो बस ऐसा ही पी ली, भुला गई थी। लेकिन कल से जब पीऊँगी ना तो हल्का सा शहद जो है ना उसके अंदर ज़रूर से शामिल करूँगी, तो फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और फिर है ना मतलब पीनी भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना ग्रीन टी का पैकेट खोलते समय ना ये मतलब धागा ही हमसे टूट गया था, तो फिर मैं क्या करी कि बस ऐसा ही डाल दी। और ये है ना लेमन फ्लेवर है। तो अगर आप लोग भी चाहिए ना मतलब वो पीने के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए सेहत के लिए, तो आप लोग भी मंगा करके पी सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मतलब जब भी आप ग्रोसरी मंगाते हो या तो कोई दुकान से मंगाता है या फिर कोई महीना का इकट्ठा खरीदता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दुकान से मंगाती हूँ, मैं इकट्ठा तो नहीं खरीदती बहुत सारी चीज़ें। जब भी मुझे जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना बस उसी हिसाब से ख़रीदती हूँ। तो फिर क्या होता है ना कि झोले में पड़े हुए हैं तो एक एक करके जो है ना इसका जहाँ जहाँ जगह है ना वहाँ वहाँ सेट कर दो, बस कोई 5 मिनट लगेगा और ये सामान ना अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, अभी बरसात का टाइम जो है ना
तो अक्सर सामान पे असर पड़ता है, ख़राब होने लगती है चीज़ें, मतलब हल्की फुल्की सी फुए आने लगती है, या फिर कोई कीड़े पकौड़े मकोड़े जो है ना पकड़ लेते हैं, तो फ़ौरन का फ़ौरन इसे संभाल करके रख दो। तो खैर मैंने चना दाल को इस डब्बे में डाल दिया, और है ना सौंफ को जो है ना वो अलग से डब्बे में डाली हूँ, लेकिन ये डब्बा जो है ना ऊपर से जालीदार है, तो मैंने कागज़ समेत ही डाल दिया है। लेकिन इसे भी ना मतलब फिर बाद में ना मैं अलग कर दी थी, तो वो भी मैं आगे चल के दिखाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना ये वाली चाय की पत्ती तो मुझे उतनी पसंद नहीं है, लेकिन जो दुकान में मिला है ना वही अपना यूज कर लेते हैं, फिर देखे जाएंगे। वैसे जब हस्बैंड रहते थे ना तो नखरा मेरा बड़ा रहता था चाय की पत्ती का। मुझे ये जो डब्बा है ना बस यही डब्बा वाली चाय की पत्ती मुझे पसंद है, बाकी पत्ती मुझे अच्छी ही नहीं लगती। अब मुझे ना मतलब अजीब सी फ्लेवर वाली पत्ती सब ना मुझे नहीं अच्छी लगती। तो खैर अभी तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना चाय की पत्ती भी मैंने डब्बे में डाल दिया, क्योंकि मतलब डब्बे को मतलब वो साफ़ सुथरा था ही, तो ज़रूरत नहीं थी धोने की। यहाँ पे जो है ना मैं डब्बे वाली शैम्पू ना यही यूज नहीं करती हूँ, मतलब कभी कभी कर भी लेती हूँ, कभी कभी नहीं यूज करती, ऐसी दुकान से मंगाती हूँ। तो फिर मैंने उसे थैली में डाल दिया, और इसे ना कहीं पर मैं कील में टांग दूंगी। पेंसिल का डब्बा भी था बच्चे का, और साथ में चीनी भी थी, और सौंफ जीरा दोनों था। असल में मैं ना एक फ्लेवर बना करके सुबह सुबह लेने वाली हूँ, तो जैसे मैं स्टार्ट करूँगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब स्टार्ट कर लेती हूँ, अगर उसका रिजल्ट अच्छा मिला ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे जो मैं पीऊँगी तो खैर मैं आप लोगों के साथ तो दिखाऊँगी, शेयर तो करूँगी ही, लेकिन रिजल्ट मिलेगा तो ही मैं कहूँगी कि हाँ आप लोग भी इस्तेमाल करो, लो उसे पियो, फ़िलहाल तो नहीं। तो यहाँ पर जो है ना चना का डब्बा नीचे नहीं आ रहा था, तो मैंने ऊपर डाल दिया चना दाल का डब्बा, और इस शैम्पू को यहाँ पर टांग देती हूँ। तो भाई ये है ना, होता है ना कि जो काम जहाँ से मतलब जिसका जगह जहाँ है ना वहाँ डाल दो, तो आपका घर किचन मतलब कहीं पर की कोई भी चीज़ हो ना एकदम ऑर्गेनाइज मिलेगी। तो वैसे तो मैंने गिनती भी नहीं करी कि कितना हुआ है, लेकिन 10 तो बोल देती, 10 या 5 बोल दी थी। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है ना मैंने बोला था 1 ट्रे अंडा लाने के लिए, तो वो मिला नहीं, और इस तरीके से जो है ना वो थैली में करके 10 अंडा दिए हैं। और मैं पहले ही बोल दी थी दुकान वाले को, मतलब कागज़ पे लिख करके दे दी थी कि अंडा का ट्रे ना आप अपने बच्चे के हाथ से भेज दीजिएगा, मेरे बच्चे ना मतलब वो नहीं संभाल पाएंगे। वही हुआ, 1 अंडा फूट गया है। तो खैर कोई बात नहीं, मतलब थैली में है तो मतलब वो काम तो आ ही जाएगा। आप अगर चाहो ना इसे उबालना तो इसी थैली को इस तरीके से मतलब जैसे मैं बांधती हूँ ना उस तरीके से बांध करके उबालो तो भी अंडा उबाल ही जाएगा। या तो फिर इसे निम्बरिच कर दो, या फिर प्याज वगैरह वाला खड़े जुड़े जो भी होता है ना फ्राई वगैरह करना तो कर दो, वो भी काम का है। तो खैर मैं ये डब्बा लाई थी आटा रखने के लिए, गूंदा हुआ आटा, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा चलो अंडा ही रख देती हूँ। वैसे ना अंडा रखने वाला डब्बा ना बहुत ही खूबसूरत देखी थी ट्रे, एक वीडियोज़ में देखी थी। फ़िलहाल मतलब कि मीशो वगैरह पे ये सब पर तो रहता ही है, लेकिन वीडियोज़ में जो चीज़ देखती हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद कुछ मंगाने का मन करता है। यूजफुल देखता ना बंदा तब इंसान मंगाता है, तो अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल कभी ना कभी मैं मंगाऊँगी। तो कढ़ी पत्ता का जब मैं छोंक दे रही थी ना तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं क्यों ना कढ़ी बनाऊँ यार, कढ़ी पत्ता देखकर कढ़ी खाने का मन किया। तो शाम के टाइम में जो है ना मैंने सोचा कि कढ़ी बनाती हूँ। तो फिर जो है ना मैंने दही डाला, दही के अंदर सारे मसाले डाले, हल्दी मिर्चा धनिया, और फिर जो है ना जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, साथ ही में नमक, और ये सब डालकर ना खूब बढ़िया से मुझे फेंट लेना है। बगैर बेसन डाले खूब बढ़िया तरीके से ना पहले ही से फेंट लो खूब अच्छी तरीके से। जब ये फिट जाएगा ना उसके बाद थोड़ा सा बेसन डालूंगी। तो नहीं तो मेरे पास बेसन था और नहीं तो मेरे पास चावल का आटा था। तो फिर मैंने क्या किया ना कि थोड़ी सी ना मतलब वो गेहूं का नॉर्मल आटा जो होता है ना चपाती, वही मैं जो है ना चपाती बनाने के लिए जो आटा होता है ना बस वही मैंने डाल दिया। तो इससे भी बहुत ही अच्छा बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ मतलब होना ही चाहिए, जो है उसी में करो। मेरा मकसद ये है ना वीडियोस बनाने का और दिखाने का कि जैसे मैं करती हूँ ना तो उसी तरीके से मैं सिखाती भी हूँ, कि ताकि कोई भी आदमी को ना दिक्कत ना हो। क्योंकि इस तरह करने का क्या ही फ़ायदा, जब हम काम चल सकता है हमारा, जब हम गुजारा कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, जो चीज़ हमारे घर में अवेलेबल है उससे हम गुजारा कर सकते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करके ना उसी पर मतलब कायम रहना चाहिए और अपना वक्त को जो है ना अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। बहुत सारे घर में मैं देखती हूँ, मेरे मोहल्ले की बात कर रही हूँ, अपने घर की बात कर रही हूँ, कि अगर उसके घर में कोई चीज़ ना भी रहे ना तो दूसरे के घर से मंगाएंगे, या फिर वो हस्बैंड से जिद करेंगे, या फिर वो दुकान से मंगाएंगे, या किसी से कर्ज लेकर के मंगाएंगे, लेकिन वही चीज़ इस्तेमाल करता है बंदा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कभी भी। इससे ना आपका ज़िंदगी जो है ना वो मतलब एकदम बेकार सा रहेगा, अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी नहीं रहेगी। तो फिलहाल मुझे ना पकौड़े बनाने के लिए जैसे कि दाल फूलने के लिए रख दी थी, क्योंकि
कढ़ी के साथ ना मुझे पकौड़े भी अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा दाल फूलने के लिए रखी थी और उसको फिर मैंने पीसा। इसमें ना मिर्ची, हल्दी और प्याज काट के डाला है। वैसे तो बेसन के भी पकौड़े बना करके डाले जाते हैं, लेकिन मुझे प्याज वाला पकौड़ा ना ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे ना हल्का सा तेल डाल दी हूँ कढ़ाई के अंदर और मिक्सचर को जो ना खूब बढ़िया से रेडी कर ली हूँ। और बस यहाँ पर जो है ना मतलब जैसे मुझे गोल रखना था ना, तो ये वाला जो है ना मतलब वो थोड़ा सा कचरी जो बनता है ना उस टाइप का हो गया। फिर से मैंने ना गोल गोल रख दिया। और ये कढ़ाई जो है ना इसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा डालो ना, तब जा कर के जो है ना कहीं ये डूबता है। तो मैं जब भी फ्राई करती हूँ ना, तो वो कढ़ाई में जो होता है ना, वो वाली कढ़ाई जो होती है ना गहरी वाली, उसमें करती हूँ। ये फ्राई पैन वाली जो होती है ना, इसमें मैं नहीं करती फ्राई, लेकिन कभी कभी मजबूरन करना पड़ जाता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे यही दिखा, तो मैंने सोचा चलो इसी में कर लेते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ये एडजस्ट करने से मतलब है। मुझे तो पकौड़ा बनाना खैर दही में ही कढ़ी में ही डालना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना कम ही पकौड़े थे, क्योंकि मैं खाऊंगी और थोड़ा बहुत मेरे ससुर जी खाएंगे, और नहीं तो मेरी बच्ची खाएगी, कोई खाएगी नहीं। तो बस थोड़ा ही बनाया। मुझे भी ना ताज़ा ताज़ा ही अच्छा लगता है। फिर ये कल होकर परसों होकर पता नहीं क्यों मुझे टेस्ट इनका अच्छा ही नहीं लगता। और हाँ, एक दो घर जो है ना पड़ोसन को भी देना है। कढ़ी ऐसी चीज़ होती है ना कि हम लोग जब भी बनाते हैं ना तो एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते हैं, भले कोई चीज़ करो या ना करो। और मतलब कढ़ी करते हैं ही करते हैं। और किस टाइम में, मतलब वो साग का टाइम नहीं होता बथुआ और सरसों वाला, उस टाइम में साग जब किसी एक के घर बनता है ना, तो वो भी शेयर करके खाया जाता है। मतलब ये सब भी क्या ही मतलब अलग लुक है, अंदाज है इंसान का। तो खैर यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल और डाली हूँ, और फिर इसी में ना थोड़ा सा जीरा और फिर है ना सूखा वाला मिर्चा और करी पत्ता डालूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना वीडियो की एंडिंग होने वाली है, और आप लोगों से जो है ना मैंने लाइक सब्सक्राइब तो मांगा ही नहीं है। जब तक मैं लाइक ना मांगू आप लोग कहाँ लाइक करने वाले हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग इतने मतलब प्यार से देखते हो, इतने अच्छे से सपोर्ट करते हो, लाइक क्यों नहीं कर देते? प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो बस एक लाइक करके ज़रूर से जाइएगा, और जिसने कर दिया ना उसका बहुत 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 शुक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना कढ़ी को जो है ना चमची से डाली हूँ, ताकि मतलब उड़ के पड़े नहीं, और ढक के रहना देना चाहिए। क्योंकि गरम गरम जो तेल में कुछ डालते हैं ना तो वो उड़ने लगता है। तो इस चीज़ से ना थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पकौड़ा तो नहीं डाली है, लेकिन हाँ, पकौड़ा तो डाली नहीं हूँ, लेकिन अब डालूंगी। अब डाल करके और फिर जो है ना इसको थोड़ा सा उबाल आने दूंगी। जो तेल में जब फिर पक जाएगा ना तो अलग ही मज़ा है। वैसे तो पकौड़े डाल के बहुत सारे आदमी पका लेते हैं, उसके बाद ऊपर से छौंकते हैं, लेकिन हमारा जो छौंकने का अंदाज है ना वो एकदम अलग है। और जब भी मैं इस तरीके से जो छौंकती हूँ, फिर मतलब पकौड़ा डाली हूँ और फिर थोड़ा सा इसके अंदर उबाल आने दूंगी, तो ये ना मज़े के बन जाते हैं। ये जो तेल जो मैंने डाला है ना, उस तेल के अंदर वो जो कढ़ी है ना वो अच्छे से पक जाती है। तो फिर वो जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा होता है। तो कभी भी इस तरीके से बघाड़ के ना मतलब छौंक लगा करके ज़रूर से खाइएगा, और फिर मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये टिप कौन कौन इस्तेमाल करता है और कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाली ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा।